Hello friends, welcome back to this App Solution Technology, and today I come with a new video which is for make to order scenario, and generally it is called strategy 20, which I can say purely make to order strategy, and it is a fair different from strategy 40. I know that both strategies are for make to order, but that strategy 20 is purely dependent on sales order, but strategy 40 is not dependent on a sales order. It will create a production order with a PIR is planned independent requirement. एंड फॉर द स्ट्रेटजी 40 मैंने पहले से भी एक वीडियो बना के रखा है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके स्ट्रेटजी 40 सर्च करेंगे तो आपको स्ट्रेटजी 40 के नाम से एक वीडियो मिल जाएगा, और स्ट्रेटजी 40 में आपको जो डाउट्स है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। और बाकी के स्ट्रेटजी 20 का क्या डिफरेंस है स्ट्रेटजी 40 से और स्ट्रेटजी 10 से, तो वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। द रीज़न इज़ टू क्रिएट अ वीडियो फॉर स्ट्रेटजी 20 टू मेक अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ concept of make to orders process. So this is generally used for company which is having big and huge products and having lot of cost for the inventory. So like for example, I can say the big AHUs, air handling unit, what we called air handling unit, diesel generator, CNC machine, and etc. So these kind of industries generally use make to order scenario. So let's start with the transaction code. I will explain the master data settings for the make to order strategy. So transaction code for the material is MM02. Press enter, and this is my material, and press enter. This is my FG product, and here I have to select only MRP view 3. So this is the plant, and plant is GJ02. So this is the strategy group 20 make to order production. So here we have to put strategy group in MRP view 3, and another thing that is in MRP view 4, that is individual and collective bomb explosion type, that it must be first only, individual requirement only. So these two things depend only on strategy 20. सो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मास्टर डाटा में करनी होती है, इसकी वजह से आपका मेक टू ऑर्डर सिनारियो चलता है। ठीक है, तो ये छोटी सी मास्टर डाटा की सेटिंग थी, एंड द बिग डिफरेंस दैट आई विल एक्सप्लेन इन MD04. So this is the same material 13000045 and plant GJ02, and this is our component, and this is our production order and plant orders. So this is customer order. When you see this customer order, it will create a production order only against the same sales order. So this is the quantity which is already delivered to the customer order 300069. इसका मतलब ये है कि जितना भी आपने प्रोडक्शन ऑर्डर आप क्रिएट करोगे, इसका स्टॉक इसी फील्ड पे आएगा और इस फील्ड पे नहीं आएगा, क्योंकि जब आप मेक टू स्टॉक्स का सिनारियो रन करते हो तो उस टाइम पे आपका यहाँ पे ये अपडेट होता है। 0 क्वांटिटी की जगह 4 यहाँ पे होता अगर ये मेक टू स्टॉक सिनारियो होता। और दूसरी चीज़ ये कि आपको मैं एक और डिफरेंस दिखाने वाला हूँ, दैट इज़ इन द प्रोडक्शन ऑर्डर इटसेल्फ. So this is the main difference. Sales order is connected with the production order. Means अगर जब भी मैं इस प्रोडक्ट की डिलीवरी करूँगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंपोनेंट को मैं किसी भी कंपोनेंट सेल्स ऑर्डर के साथ डिलीवर कर सकता हूँ। जैसे मेक टू स्टॉक सिनारियो में क्या होता है, जैसे स्ट्रेटजी 10 और 40 में क्या होता है, मैं 300045 की प्रोडक्शन पहले से कर लेता हूँ, एंड देन सेल्स ऑर्डर विल कम एंड इट विल ऑटोमेटिक डिलीवर फ्रॉम दी स्टॉक। पर इस केस में नहीं होता है। अगर मैं इस सेल्स ऑर्डर की डिलीवरी करता हूँ, देन दिस प्रोडक्शन ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड टू दी सेल्स ऑर्डर। तो ये जो मेन डिफरेंस है, प्रोडक्शन साइकिल तो सेम चलनी है। वी हैव ऑल्सो अ वीडियो ऑफ PP end-to-end साइकिल, वी ऑल्सो हैव अ वीडियो फॉर स्ट्रेटजी 10, वी ऑल्सो हैव अ वीडियो
स्ट्रेटजी 40। तो सारी वीडियोस लिंक में और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हो और उन वीडियोस को चेक करने के बाद आप उनको भी स्टडी कर सकते हो और इन 3-4 वीडियोस में आप डिफरेंस भी चेक कर सकते हो कि मेन डिफरेंस क्या है स्ट्रेटजी 10, 20 और 40 में। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है और इसके साथ ही आपको ये मेक टू ऑर्डर सिनारियो का क्लियर होगा। तो मैं अभी आपको जैसे दिखा देता हूँ, मैं इसका GR डायरेक्ट कर देता हूँ 0038 का, कि 0038 जो है मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर है और इसका प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी है 1। तो जब भी मैं इसका GR करूँगा ये यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, ये यहाँ पे अपडेट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, और मैं इसका GR करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आइटम ओके पोस्ट, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। और जब मैं इसके बारे में चेक करूँगा तो ये स्टॉक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा जैसे ही मैं इस ट्रांजैक्शन को रिफ्रेश करूँगा। तो ठीक है, ये स्टॉक यहाँ पर आ गया है। इस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में इसकी प्रोडक्शन हो चुकी है, बचे हैं 5, एक प्लान्ड ऑर्डर है और एक ये। तो इस तरह के सिनारियो जो होते हैं वो बेक टू ऑर्डर सिनारियो में आते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू नैनिता फॉर योर फीडबैक। आपके फीडबैक ही मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और ये सपोर्ट की वजह से ही मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ, अपने में चेंज ला सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपके जो फीडबैक कमेंट्स होते हैं वो सारे कमेंट्स मेरे को दिखते हैं और मैं उन कमेंट्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट करता हूँ। जैसे इन्होंने मुझे बेल आइकन के लिए बोला था, बार बार उसकी टोन आती है बेल आइकन की, तो मैं उसको भी रिमूव करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जो पुरानी वीडियोस थी वो बन चुकी थी, पर जो ये लेटेस्ट वीडियो है इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। और इन्होंने एक और कमेंट किया था कि आपका जो वीडियो है बहुत फास्ट होती है, तो इसलिए मैंने बहुत स्लो तरीके से ये वीडियो बनाई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट ही मेरे को सपोर्ट करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव अ गुड डे।